गोड़े भर का जोर लगा लो, उखाड़ना है जो उखाड़ लो। अब भाई साहब उखाड़ने का वक्त तो 19 मार्च 2026 को आएगा कि आदित्य धर कैसे उखाड़ते हैं, क्योंकि अभी तो भारत को जख्म मिले हैं। अभी जस्ट शुरुआत ही करी थी, रहमान डकैत के रूप में जो मारा था। अब आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। जो डिटेलिंग इस फिल्म में हमें देखने को मिली है, आदित्य धर की राइटिंग, उनकी स्टोरी टेलिंग और एक एक चीज के ऊपर पकड़ना पब्लिक को मजबूर कर रही है थिएटर जाने के लिए। देखो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बड़े साहब कौन हो सकते हैं धुरंधर 2 में, कौन होगा जो बड़े साहब के बारे में जिक्र हो रहा था। पर उससे पहले कुछ डिटेल बात करते हैं। देखो हमने ना मुंबई अंडरवर्ल्ड के ऊपर बहुत सारी फिल्में देख ली, यूपी अंडरवर्ल्ड के ऊपर भी बहुत सी फिल्में देखी हैं, बिहार अंडरवर्ल्ड के ऊपर भी एक आध फिल्म देखी हुई है, जैसे वसेपुर उस वक्त का बिहार ही था, ठीक है। तो ये सब चीजें ना हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। पर आज अगर मुंबई अंडरवर्ल्ड के ऊपर कोई फिल्म आएगी ना, तो मेरे को नहीं लगता चलेगी जब तक उसके अंदर प्रॉपर डिटेलिंग नहीं होगी। अब तो बनना ही बंद हो चुकी है और वेब सीरीज कभी कभार आ जाती है। अब पब्लिक क्यों एक्साइटेड हो रही है? क्योंकि पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड कैसे काम करता है और पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड कैसे आईएसआई से जुड़ा हुआ दिखाया है ना आदित्य धर ने, उसके लिए सैल्यूट है भाई। देखो पाकिस्तान जब भी भारत को हमला करता है या कुछ गलत चीज करता है ना, तो उस अंडरवर्ल्ड से ही जो पाकिस्तान में चलता है, कराची लयारी शहर में दिखाया गया है, वहां से हथियार लेता है, ताकि जब कोई जांच पड़ताल हो, कोई कमेटी बैठे, तो उनका नाम कहीं से भी ना आए। ये जो भाई तार जोड़े हैं आदित्य धर ने, ये फिक्शनल है, सच है, ये आपको जाकर फाइंड आउट करना है। मेरे लिए ये फिल्म इस साल की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है और मैं इसके साथ स्टैंड करता हूं और छाती ठोक कर कह सकता हूं कि धुरंधर 2 जब आएगी तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। क्योंकि भाई अभी मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए आर माधवन ने, फिर राकेश बेदी साहब ने ही बोला है कि तुमने जो अभी धुरंधर 1 में देखा है ना, धुरंधर 2 में जो आदित्य धर आपको दिखाने वाले हैं वो आपका दिमाग फट जाएगा। अब रणवीर सिंह की उसके अंदर बैक स्टोरी भी दिखने वाली है कि भाई ये कैसे इंडिया में इसको रेडी किया जाएगा, उसकी वो दिखाई जाएगी तैयारी, और फिर वो कैसे जाएगा पाकिस्तान और उसकी बैक स्टोरी क्या है। क्योंकि बीच बीच में हमारे को कुछ दृश्य दिखाई जाते हैं, वो होपफुली उसकी मां ही होगी जहां तक मुझे लग रहा है, और उसके बाप वाला भी एक सीन दिखाया जाता है। क्या पता वो अपने बाप को मारकर अपनी मां को बचाता हो, तो उसकी बैक स्टोरी भी उतनी पेनफुल होने वाली है। क्योंकि दर्द जुड़ेगा रणवीर सिंह के कैरेक्टर के साथ तो ही मजा आएगा और वो एहसास होगा कि ये बंदा बहुत खतरनाक है, बहुत घातक है, और इससे बढ़िया कोई बंदा हो ही नहीं सकता था जो पाकिस्तान में एजेंट बनाकर भेजा जाए। कसम से कह रहा हूं, आदित्य धर ने जो तैयारी कर रखी है ना, वो नेक्स्ट लेवल की है। और अगर धुरंधर 2 कनेक्ट कर गई तो आज जो हम सोच रहे हैं कि आज ये 50 करोड़ लेकर आएगी ना, तो 19 मार्च का दिन याद रख लेना। आज ही मैं जाकर आपको कमिटमेंट करता हूं या फिर प्रॉमिस करके जाता हूं कि उसकी जो एडवांस लगेगी, उसकी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आएगी ना, हम सोच भी नहीं सकते। अभी धुरंधर का प्रिडिक्ट करना ही इतना मुश्किल हो गया कि 600 करोड़ में जाएगी, 700 करोड़ में जाएगी, क्योंकि जिस रफ्तार से ये चल रही है भाई साहब, इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ने की ठान ली है। अच्छा लग रहा है कि बॉलीवुड का कमबैक हुआ है और एक ऐसी फिल्म के साथ कमबैक हुआ है तो भाई हम मांग रहे थे, हम डिमांड कर रहे थे, और उस डिमांड को फिल करने का काम किया है आदित्य धर साहब ने। सबसे पहले सैल्यूट। अब बड़े साहब हो कौन सकते हैं? रणवीर सिंह एक डायरी मेंटेन करता है, उसमें सबके नाम लिखता है कि भाई साहब ख्याली ब्रदर्स, जिन्होंने 500 1000 नोट के वाली नोट की प्लेट ला कर दी थी, ठीक है, वो डाई जो ला कर दी थी। और भी बहुत नाम लिखे होते हैं, उसमें आईएसआई का बंदे का नाम भी लिखा होता है जो कि अर्जुन रामपाल प्ले कर रहे हैं, बट नीचे बड़े बड़े शब्दों में लिखा होता है बड़े साहब। हु विल प्ले बड़े साहब? और वो बड़े साहब होने कौन वाले हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है, या तो हाफिज सईद होने वाले हैं, या मौलाना मसूद अजहर होने वाले हैं, या फिर मुझे लगता है कि बड़े साहब कहीं दाऊद इब्राहिमी तो नहीं है। और बहुत सी थ्योरीज कह रही हैं कि बड़े साहब को दाऊद इब्राहिम ही हो सकते हैं। संजय दत्त का जो कैरेक्टर है वो भी बड़े साहब के लिए काम करता है, क्योंकि जब संजय दत्त की एंट्री होती है ना, तो वो बड़े साहब का जिक्र करता है। अर्जुन रामपाल भी जब वो जो मुंबई अटैक वाला सीन दिखाते हैं, वो जो लाल रंग की स्क्रीन आ रही होती है जिसको देश का देख कर ना पूरा देश हिल गया, वहां पर भी अर्जुन रामपाल बड़े साहब का जिक्र करते हैं। तो बड़े साहब दाऊद इब्राहिम अगर निकला, या एक और मेरे नाम जहन में नाम आ रहा है
कि पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ होते हैं ना, वो ही सारी चीजें चलाते होते हैं। वहां का जो जितना भी सिस्टम है, आर्मी है, देश का तख्ता पलट कैसे करना है, ये सब चीजें आर्मी चीफ ही चलाते होते हैं। तो क्या आर्मी चीफ जो उस वक्त के ऊपर होगा, कहीं वही तो बड़े साहब नहीं है? या हो सकता है हम जो मतलब इतनी फिल्में देखकर थ्योरीज बना रहे हैं, क्या लगता है आदित्य धर ने इतनी छोटी सी कुछ स्टोरी लाइन तैयार करी होगी? और मैं कहता हूं अगर उन्होंने भाई दाऊद इब्राहिम वाला एंगल डाल दिया होगा और वो सही तरीके से कनेक्ट कर गया, उसके तार जुड़ गए, तो भाई हम सोच भी नहीं सकते ये फिल्म जो आएगी 19 मार्च 2026 को, धुरंधर रिवेंज, वो क्या कारनामा करके जाएगी। भाई साहब ऐसी फिल्में बॉलीवुड में बनाने का दम है, हमारे पास डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, पर वही वाली बात है ना, वो जिगरा नहीं है किसी के पास ऐसी पिक्चर बनाने का। आदित्य धर साहब आपने जो करके दिखाया है और जो आने वाले पार्ट में आप करोगे ना, वो तो नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाने वाला है। मुझे लगता है कि भाई क्या पता हम जो ये सोच रहे हैं कोई नया ही कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दें और ऐसा कुछ लेकर आ जाएं जो हमें पता ही ना हो, कहीं चाइना वाला एंगल ना डाल दे, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान को चाइना का सपोर्ट मिलता हुआ रहा है, कहीं वो इनडायरेक्टली इसके तार उधर से ना जोड़ दे। पर मुझे नहीं लगता कि यहां से तार वहां जोड़े जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो सेंसर बोर्ड की पचड़े में फंस जाएगी और चाइना के साथ वैसे भी रिश्ते अपने खराब ही चलते रहते हैं। तो आदित्य धर के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज्यादा मैं बोलूंगा लायबिलिटी है उनके कंधों के ऊपर, कि उन्होंने जो बनाया है और लगभग 90-100 दिन बाद ये पिक्चर आनी है, वो इससे कहीं ज्यादा बेहतर, कहीं ज्यादा स्टोरी ओरिएंटेड और स्टोरी टेलिंग सॉलिड होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक इससे कम पे तो अब उस फिल्म को कतई एक्सेप्ट नहीं करेगी, अपनाएगी नहीं। पर उधर एक और दिक्कत है कि उसका क्लैश टॉक्सिक के साथ होना है, तो टॉक्सिक भी कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है, वो भी स्क्रीन से लेकर जाएगा। पर मुझे लग रहा है जो धुरंधर जिस अपना कहते हैं ना, मैं यार सच बताऊं ना, तो मैंने एनिमल पे भी बहुत ज्यादा बातें करी थी, हमने जवान, पठान, गदर, इन सब के ऊपर बातें करी हैं, ठीक है। पर जो थ्योरीज जो बन रही है ना, वो मुझे नहीं लगता कि 2025, 2024 और इवन 2023 में जितनी फिल्में आई है ना, ज्यादा से ज्यादा थ्योरी बनने का काम जो हो रहा है वो धुरंधर के ऊपर हो रहा है। और ये देखकर अच्छा लग रहा है। और बाहुबली जब आई थी तो हम बातें करते थे कि कटप्पा ने भाई क्यों मारा अमरेंद्र बाहुबली को, और वही चीजें अब धुरंधर के साथ हो रही है कि धुरंधर में सेकंड पार्ट में क्या दिखाया जाएगा, क्योंकि इस पार्ट के अंदर जो अक्षय खन्ना ने पूरी फिल्म को लिफ्ट अप करा है, सेकंड पार्ट में कौन सा ऐसा कैरेक्टर होगा या कौन ऐसा बंदा होगा जो सेकंड पार्ट को पूरी तरीके से खींच कर लेकर जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, असली काम जो रणवीर सिंह का हमारे को देखने को मिलेगा ना, वो सेकंड पार्ट में ही मिलने वाला है, और सेकंड पार्ट बाप लेवल का होने वाला है। इसका जो भाई अंदाजा है, अंदेशा है, वो हमारे को ये देखकर ही लग गया था यार। 3.5 घंटे की पिक्चर बनाना, और पब्लिक आज 3.5 घंटे की तो पिक्चर है, 20 मिनट के ऐड चल रहे हैं, फिर इंटरवल होता है, 4.25 घंटे पीवीआर आइनॉक्स के अंदर हमारे को बैठना पड़ रहा है, और पब्लिक खुशी खुशी बैठ रही है। सबसे बड़ी जीत तो यहां पर भी है और वहां पर भी ये होने वाला है। मुझे लगता है बड़े साहब जो है दाऊद इब्राहिम हो सकते हैं, या अगर आदित्य धर कोई और गेम खेल गए फिर तो ये फिल्म कहीं जाकर रुक ही नहीं पाएगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर जाना। और एक रिक्वेस्ट और है, मेरे अबाउट सेक्शन में जाओगे, चैनल के इंस्टाग्राम का लिंक है, उसको जाकर भाई सब्सक्राइब कर लो, वहां पर भी रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं, और बड़े सब वाले थ्योरी ऑलरेडी मैं इंस्टाग्राम पर भी दे चुका हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।